आपकी आस्था नहीं होगी शिक्षा मंत्री जी, पर कई ऐसे लोग हैं और करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था इन विषयों से जुड़ी हुई है। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं बंटवारे की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, इसी राजनीति के लिए जाने जाते हो, तो उनके नेता इस तरीके के भड़काऊ भाषण देंगे ही क्यों? क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है बक्सर की घटना से। शिक्षा मंत्री है, इनको ध्यान भटकाना है बीपीएससी से, सीटेट बीटेट की बहाली से, इसलिए इस तरीके के लोग बयान देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। बिहार के राजनीतिक माहौल में हमेशा कुछ न कुछ होता ही रहा है। कुछ ऐसी बातें आ जाती है सामने कि लोग यह सोचने लगते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। अभी अभी आप सुन ही रहे थे कि कैसे 14 तारीख के बाद कहा जा रहा था कि खरमास के बाद बहुत कुछ बदलाव आएगा। हर कोई यही सोच रहा था कि खरमास के बाद बदलाव आने वाला है, क्या कुछ बदलाव आने वाला है। उसकी बीच इस तरह के बयान आप सुन ही रहे हैं कि हमारे राज्य के शिक्षा मंत्री जो कि रामचरितमानस पे जो बयान वो दे रहे हैं कि यह नफरत फैलाने वाली ग्रंथ है, और कब बयान दिए, किस स्थिति में बयान दिए, कहाँ पर बयान दिए, ये ज़्यादा मायने रखता है। चलिए हम इसी विषय पे बात करने के लिए चिराग पासवान के पास पहुँचे, उनसे सवाल किया। आपने देखा ही कि कैसे वो कल आए हैं, पटना आए, और हमने उनसे इसी मुद्दे पर सवाल किए कि आखिर शिक्षा मंत्री, राज्य के शिक्षा मंत्री इस तरह से बयान दे रहे हैं, आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। तो चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुन लीजिए। रामचरितमानस को लेकर शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि नफरत फैलाने वाला जो ग्रंथ है वो रामचरितमानस। नफरत वो फैलाते हैं जब वो ऐसी बातें करते हैं। भाई, लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कई ऐसे विषय हैं जिसमें लोगों की आस्था, आपकी आस्था नहीं होगी शिक्षा मंत्री जी, पर कई ऐसे लोग हैं और करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनकी आस्था इन विषयों से जुड़ी हुई है। लोगों की आस्था, उनकी भावना से इस तरीके का खिलवाड़ करना कहीं से भी उचित नहीं है। पर जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं बंटवारे की राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अगड़ा पिछड़ा, हिंदू मुस्लिम, इसी राजनीति के लिए जाने जाते हो, तो उनके मंत्री, उनके नेता इस तरीके के भड़काऊ भाषण देंगे ही क्यों? क्योंकि उनको ध्यान भटकाना है बक्सर की घटना से। शिक्षा मंत्री है, इनको ध्यान भटकाना है बीपीएससी से, सीटेट बीटेट की बहाली से, इसलिए इस तरीके के लोग बयान देते। समाधान यात्रा में नीतीश कुमार नजरबंद कर दे रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को, ऐसा भी कहा जा रहा है। भाई, क्या समाधान देंगे वो? हाँ, क्या समाधान देंगे? मुख्यमंत्री जो स्वयं तमाम समस्याओं की जड़ हूं, उनसे किसी तरीके के समाधान की अपेक्षा भी रखना गलत है। आज स्वामी विवेकानंद जी का आज युवा दिवस के तौर पर इस दिन को मनाया जाता है, और ऐसे में बिहार के युवाओं के हालात देख लीजिए। ऐसा प्रदेश जहां पे युवाओं के ऊपर लाठियां चलती हो, ऐसे में मुख्यमंत्री समाधान देंगे, ये अपेक्षा रखना भी गलत है। तो आपने सुना कि सीधे तौर पे चिराग पासवान आरजेडी पर निशाना कसते हुए वो कह रहे हैं कि जो मुद्दा है, प्रेजेंट में जो मुद्दा है, अभ्यर्थियों का जो मुद्दा है, जो बीएसएससी का जो मुद्दा है, आपने देखा ही था कि लगातार बीएसएससी के अभ्यर्थियों के लिए मांगे हो रही थी, और फिर उन पे लाठी डंडे बरसाए गए, फिर वो लोग घर चले गए। अभी तक वैसा कुछ सामने नहीं आ रहा है, और इसीलिए चिराग पासवान कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों का ध्यान भटकाने के लिए, कि ताकि लोग जो है, लोगों का जो ध्यान केंद्रित था, मीडिया का जो ध्यान केंद्रित था अभ्यर्थियों पर, जो सीटेट वीटेट हो अभ्यर्थी हो, या बीएसएससी अभ्यर्थी हो, या बीपीएससी अभ्यर्थी हो, कोई भी हो, उन लोगों का मुद्दा भटकाकर ये इस तरह के वो राजनीति कर रहे हैं, यह नफरत की राजनीति कर रहे हैं। जो ग्रंथ है, सबको जानता है कि हिंदू धर्म में इसे लोग पूजते हैं, और उस तरह की राजनीति करना काफ़ी गलत है। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।